जय हिंद। अमृत स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे नरमपंथी उदारवादी चरण, जो कि 1885 ईस्वी से लेकर 1905 ईस्वी तक का। इसमें जितना भी क्वेश्चन बना है उस सारे क्वेश्चन को लिया गया है और टोटल क्वेश्चन जो बना है 50 क्वेश्चन बना है, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसे आप लोग देखिएगा और ये टॉपिक से आपको हर एग्ज़ाम में किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें इससे 1 से 2 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन डालेंगे उदारवादी यानी गरम पंथ, गरम दल का जो भी है वो क्वेश्चन टॉपिक का क्वेश्चन डालेंगे हम लोग, तो उसे भी आप लोग देखिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद से इसका आंसर कीजिएगा, फिर हमारे आंसर से आप अपना आंसर मिलाइएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमर्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वे थे। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, WC बनर्जी। कंफ्यूजन नहीं होना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है। मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्वक समाप्ति में सहयोग करना है। ये कथन भी है इंपॉर्टेंट, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे आप लोग देखिएगा और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, लॉर्ड कार्जन। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन थे की थी। अध्यक्ष कौन थे और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, सी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। देखिए पहले अध्यक्ष पूछ रहा है और इसका राइट आंसर हम देखेंगे बी हो जाएगा, WC बनर्जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 1838 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कह रहा है लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी और इसका राइट आंसर हम लोग देखेंगे। इसका राइट आंसर जो होगा आपका ये हो जाएगा, सॉरी, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा जमींदार। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा जमींदार वर्ग के लिए। अगला क्वेश्चन है दादा भाई नौरोजी ने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पे की थी और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा लंदन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, महादेव गोविंद नराडे। अगला क्वेश्चन कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किए गए थे और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक थे और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, द्वारका नाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन कह रहा है इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 1883 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन की विलय कब हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछता है और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 1886 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता किसने की थी और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरम दलीय नेता के तौर पर
नहीं जाना जाता है। देखिए नहीं पूछ रहा है तो इसे आप लोग याद रखिएगा। और इसका राइट आंसर हम लोग देखेंगे क्या होगा, ये हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, किस वर्ष में की गई थी? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 1885 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन नरमपंथी नहीं थे? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन कर रहा है अधिकतर नरमपंथी नेता थे। और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा शहरी क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन कर रहा है 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय के किया था? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा लॉर्ड कार्जन। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से उन संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए। देखिए और इसका राइट आंसर जो होगा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा बरोदीन तबेद जी। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन का है कह रहा है किसने कहा ब्रिटिश शासन एक अस्थायी बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी देश को नष्ट कर रहा है? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसने एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्र कांग्रेस पर हमला किया तथा उसे जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व बताकर उसकी हंसी उड़ाई थी? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा डॉल्फिन। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसने कहा मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा एलिंग द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है उदारवादियों का कार्य पद्धति के साधन थे। और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा प्रार्थना, याचना एवं विरोध। अगला क्वेश्चन है उदारवादियों की कार्य पद्धति को किसने भिखमंगी राजनीति की संज्ञा दी? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा उग्रवादियों ने। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वराज की मांग सबसे पहले किसने और कब की? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने 1906 ईस्वी में की थी। अगला क्वेश्चन है हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा एओ हुमन को। अगला क्वेश्चन है वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार पूछता है एग्जाम में। और इसका राइट आंसर हम लोग देखेंगे सी हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। थोड़ा कथन है इसे आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद से इसका आंसर कीजिएगा, फिर हमारे आंसर से अपना आंसर मिलाइएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। सॉरी, इसका राइट आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा। 1 और 2 जो है कि सही है। 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, ठीक है। और पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया के नामक पुस्तक भी लिखे थे। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 1 और 2। अगला क्वेश्चन कह रहा है ये नेशनल इन द मेकिंग नाम पुस्तक किसने लिखी है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला क्वेश्चन है 11 व्हील विवाद किस वायरस के कार्य में उभरा था? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा रिबन। अगला क्वेश्चन है उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान था? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता की ध्यान खींचना। अगला क्वेश्चन कर रहा है किसने कहा था भारतवर्ष तलवार के बल पर
जीता गया है और तलवार के बल पर ही उसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा। और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, एलिन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस उग्रवादी नेता ने उदारवादियों के संबंध में कहा था, यदि हम साल में एक बार मेढक की तरह तड़तड़ाते रहें करके चुप होते रहें तो हमें कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 1897 में किसकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन कह रहा है, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल की स्थापना की थी? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 1905 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब ने से की थी, किसने की थी? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन कह रहा है, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह व्यक्त किया था? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, सी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1885 से 1905 की अवधि को कहा जाता है। और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, उदारवादी चरण। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 ईस्वी प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है भाई? और इसका राइट आंसर हम लिखेंगे, ये हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यहीं पे हुआ था। और ये कहाँ पे है, इसे आप लोग कमेंट में हमें बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, 1885 से 1905 के काल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था, उसके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, संवैधानिक आंदोलन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? और इसका राइट आंसर हम लिखेंगे, सी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, लॉर्ड डॉल्फिन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, लॉर्ड कार्जन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय सिविल सेवा ICS में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, सत्येंद्र नाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, एलन ऑक्टेवियन ह्यूमन। देखिए, इसमें जितना भी क्वेश्चन था सारे इंपॉर्टेंट था, और आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें इससे आपको 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इससे आप लोग जरूर देखिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिले। और 1 से 2 बार इस वीडियो को जरूर देख लीजिए ताकि सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में रहे। और वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताइएगा, आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसे कमेंट में बताइएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।